अगली सुबह अर्जुन फिर उसी एक दिन उठता है जब उसने माया से पहली बार टकराया था। वही किताब गिरती है, वही डायलॉग भूल चूक माफ। अर्जुन समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। दिन खत्म होता है और अगला दिन फिर वही सब कुछ वैसे ही। अब अर्जुन एक टाइम लूप में फंस चुका है, हर दिन दोहराया जा रहा है। अब तो वह हर दिन माया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कभी रोमांटिक अंदाज में, कभी मजाक से, कभी गाने। भूल चूक माफ एक छोटे शहर शिवपुर की कहानी है जहाँ अर्जुन शर्मा नाम का एक सीधा साधा शर्मीला स्कूल टीचर रहता है। उसकी जिंदगी एक रूटीन में बंधी हुई है। कर तो जाओ। उसे ना रोमांस की उम्मीद है, ना ही कोई बड़ा सपना है। एक दिन उसकी मोहल्ले में माया शर्मा नाम की एक चुलबुली, तेज और थोड़ी रहस्यमयी लड़की किराए पर रहने आती है। वह लाइब्रेरी में नए असिस्टेंट बनकर आई है। पहली मुलाकात में ही अर्जुन उससे टकराता है। किताब एक टोकरी गिर जाती है। माया चिढ़कर कहती है, देखकर नहीं चल सकती। अर्जुन घबराकर जवाब देता है, माफ कीजिए मैं। माया मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, भूल चूक माफ। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। अर्जुन धीरे धीरे माया से दोस्ती करता है। माया बोल्ड है, खुलकर हंसती है और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती है। डरपोक, संकोची और सीधा, मगर कुछ है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। माया अर्जुन की दुनिया को बदलना चाहती है। उसे बाहर ले जाती है, आइसक्रीम खिलाती है, एक नई किताब पढ़ने के देती है और उसे एहसास कराती है कि जिंदगी सिर्फ रूटीन नहीं, कुछ और भी हो सकती है। अर्जुन धीरे धीरे माया से प्यार करने लगता है और एक दिन उसे प्रपोज करता है, मगर माया मना कर देती है, कहती है कि वो अभी प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती है। अर्जुन दुखी होकर अपने कमरे में लौटता है और गुस्से में दादाजी की पुरानी। अगली सुबह अर्जुन फिर उसी एक दिन उठता है जब उसने माया से पहली बार टकराया था। वही किताब गिरती है, वही डायलॉग भूल चूक माफ। अर्जुन समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। दिन खत्म होता है और अगला दिन फिर वही सब कुछ वैसे ही। अब अर्जुन एक टाइम लूप में फंस चुका है, हर दिन दोहराया जा रहा है। अब तो वह हर दिन माया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कभी रोमांटिक अंदाज में, कभी मजाक से, कभी गाने। उसका दोस्त बबलू जो एक पान की दुकान चलाता है, उसकी कहानी सुनकर कहता है, लड़की को जीतना है तो टाइम टेबल नहीं, टाइम देना सीख। अर्जुन अब माया को समझने लगता है। वो जानता है कि माया एक बार प्यार में धोखा खा चुकी है। उसने किसी पर भरोसा किया और वो टूट चुकी है। अब वो किसी से भी दिल जोड़ने से डरती है। अर्जुन हर बार उसके दर्द को महसूस करता है। वो जानता है माया कब दुखी होती है, कब मुस्कुराती है, कब अकेली बैठती है। एक दिन वो मंदिर में पंडित जी से मिलता है जो उसे बताते हैं कि टाइम लूप एक तरह की परीक्षा होती है। जब तक वो किसी को भी बिना लालच या उम्मीद के बिना सच्चा प्यार नहीं दिखाता, तब तक ये इसी में फंसा रहेगा। अब अर्जुन माया को प्रपोज नहीं करता, वो सिर्फ उसका साथ देता है, उसकी लाइब्रेरी को बचाने में मदद करता है, उसके पुराने दर्द को कम करता है, उसके साथ हंसता है बिना किसी बदले की उम्मीद के। आखिरकार एक दिन माया खुद अर्जुन से कहती है, तुमने बिना किसी उम्मीद का मेरा साथ दिया है। आज दीवार पर लगी घड़ी फिर से वही आवाज आती है, टक टक टक। मगर इस बार अर्जुन बेहोश नहीं होता। टाइम टूट चुका होता है। अब सब कुछ आगे बढ़ चुका है। अर्जुन और माया अब एक कपल हैं। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ाते हैं। बबलू की पान की दुकान का नाम अब भूल चूक माफ पान भंडार है। मोहल्ले की काकी हर किसी से कहती है, आजकल के लड़कों को भी कभी कभी दिल निकल आता है। भूल चूक माफ सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है जो बताता है किसी को माफ करना आसान नहीं होता, खासकर खुद को। मगर जब आप बिना किसी